हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन एक सर्चिंग ऐप बनाने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले टाइटल को जैसे मैं कॉपी करता हूँ, इस पर्टिकुलर टाइटल को कंट्रोल सी और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ तो केवल मुझे इसी प्रकार का डेटा देखने को लिए मिल रहा है जो वाला टाइटल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो मतलब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रियल टाइम सर्चिंग कर रहे हैं। आप जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ QUI नाम से कोई डेटा नहीं है, तब मेरे को कोई भी डेटा नहीं मिला। जैसे मैं QUI लिखता हूँ, उसके बाद EST लिखता हूँ तो यहाँ पे EST नाम से जो डेटा है, जैसे ES अकेला लिखा तो उसके नाम से 2 डेटा अवेलेबल हैं, तो अपन को यहाँ 2 डेटा मिले। अगर मैं EST लिखता हूँ तो यहाँ पे QUI EST नाम से 1 डेटा अवेलेबल है, तो अपन को 1 डेटा मिला। यानी कि पूरी रियल टाइम अपन को सर्चिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। किस प्रकार से अपन ये पूरा बनाएंगे, पूरा बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, शुरू से लेके इसका जो सोर्स कोड है वो आपको मिल जाएगा। टाइमलाइन के अंदर आपको मिलेगा कहाँ से मैंने एग्जैक्ट कोड लिखना शुरू किया है। मैंने अभी शुरू से बताऊंगा आपको कैसे पहले वीट को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, टेलबाइन को किस तरीके से सेटअप करना है, फिर उसके बाद अपन इसकी CSS को भी अप्लाई करके देखेंगे एक एक तरीके से किस तरीके से अपन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बंद करते हैं और यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे। एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं न्यूज ऐप नाम से। न्यूज ऐप नहीं, कौन सा बना रहे, सर्चिंग ऐप, सर्च ऐप के नाम से। और इस सर्च ऐप के नाम को खोलते हैं और इस फोल्डर को खोलेंगे। CMD लिखने के बाद इसको खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और इसको कोड डॉट लिखने से ये खुल जाएगा अपना VS कोड के अंदर। खोलने के बाद इस जगह पे इसको बंद कर देंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन इस फोल्डर पे आएंगे। यहाँ पे अपन पहले तो उसको बड़ा कर लेते हैं, फिर इसके टर्मिनल सेक्शन में जाएंगे और टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे npm create void @latest। ऐसा लिखने से क्या होगा, जो अपना वीट है जो React.js की मदद से खुलता है वो खुल के आ जाएगा अपना इस तरीके से अपन। और रिएक्ट के साथ अपन को करना है जावास्क्रिप्ट cd वाइट प्रोजेक्ट npm i और इससे जो इसकी डिपेंडेंसी है वो सारी डिपेंडेंसी अपनी इंस्टॉल हो जाएगी। अपन को क्या करना है, टेलबाइन का सेटअप करने के लिए अपन को टेलबाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। टेलबाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो अपना फ्रेमवर्क गाइड के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी Vite.js। तो आपको क्या इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे वापस से और ये थोड़ा सा समय लेता है। इसके बाद अपन कर देंगे Ctrl+V और जब तक क्या होगा, वीट प्रोजेक्ट के अंदर अपने पास 2 एक्स्ट्रा फाइल आ जाएंगी जो टेलबाइन की फाइल होंगी, टेलबाइन कॉन्फ़िग और टेलबाइन पोस्ट CSS के नाम से 2 फाइल अपने पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इस टेलबाइन config.js के अंदर अपन को क्या करना है, कुछ चीज़ें अपन को ऐड करनी है। सबसे पहले अपन यहाँ पे आएंगे, इस वाले पोर्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C। इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने से इसके बाद अपन को एक चीज़ और करनी है, इसको index.css को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सोर्स के अंदर index.css मिल जाएगा। इसको Ctrl+A इस वाले को डिलीट और Ctrl+V के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। बस इतना काम करना था अपने को। और इसके बाद अपन लिखेंगे npm run dev और अपना जो ऐप है वो चालू हो जाएगा। इसके बाद app.jsx की फाइल खोल लेंगे और बाकी ये सारी फाइल अपन बंद कर देंगे, क्योंकि अपना जो मेन काम है वो इसी फाइल के अंदर होने वाला है। कुछ ऐसा आ रहा है, नो यूटिलिटी क्लासेस वर डिटेक्टेड, वार्निंग आ रही है कुछ। index.css देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन app.jsx जो मैंने बोला था उसको खोलते हैं और बाकी की सारी फाइलें बंद करते हैं और इसको अभी बंद करते हैं। बस यहाँ पे इसको अभी बंद कर लेता हूँ, इतने पोर्शन को हटा लेते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक API की मदद से अपन इसे पूरा डेटा लेके आएंगे, वरना 100 API बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यहाँ पे मैं यूज स्टेट की जगह यहाँ पे एक यूज इफेक्ट भी ले लेता हूँ और यूज इफेक्ट के साथ साथ क्या करूँगा, यूज इफेक्ट जो स्निपेट है उसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे जो इसको सेकंड और इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे अपन कॉन्स्ट, इसका नाम रखेंगे अपन fetch API या API fetch, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने async await के नाम से बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद अपन को क्या बनाना है, URL नाम से वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर अपन URL पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स किस चीज़ का आएगा, जब जो भी अपन फैच फंक्शन को देंगे ना उस प्रकार से। इसको अभी रोक लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, जो ऑफिशियल आपको इस जगह पे जाना है, जेसन प्लेस होल्डर पे जाएंगे तो जेसन प्लेस होल्डर पे जाके आपको मिल जाएगी वो API, जिस API को अपन को फैच करना है। यहाँ पे पोस्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार का आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा। मैं इसको करता हूँ Ctrl+A और Ctrl+C।
इसके बाद जो अपना यूआरएल वाला सेक्शन है, यूआरएल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, और जो यूआरएल वाला सेक्शन है इसको कर देंगे यहाँ पे फेच के अंदर। इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल ऑल बनाएंगे अपन रिजल्ट नाम से, कॉन्स्ट रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, जो अवेट है, अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि अपन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स के ऊपर अपन जेसन फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, जो कि क्या करता है, प्रॉमिस को रिटर्न करता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये सर्चिंग फंक्शनैलिटी को अपन को ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे। अगर इस वाले को अगर मैं आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टाइटल है और बॉडी है। सबसे पहला मेन काम ये है कि ये जो डाटा है अपने पास आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक डाटा को लेके आता हूँ। मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और इस रिजल्ट को शो करा देंगे, और ये वाला अपना इसको मैं रीलोड करूँगा। रीलोड करने के बाद यहाँ पे अगर कंसोल पे जाएं तो कंसोल पे अपन को डेटा नहीं मिल रहा है, और डेटा वो नहीं इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अपने पास जो अपन ने फंक्शन को बनाया उस फंक्शन को अपन ने अभी तक कॉल नहीं किया। तो अपन क्या करते हैं, फैच एपीआई नाम के फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं, और कॉल करने के बाद अपन दोबारा आते हैं तो यहाँ पे अपन को जो डेटा है वो पूरी तरीके से मिल रहा है। जो एपीआई ने दिया है वो 100 डेटा अपन को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब डेटा के अंदर अपन देख लेते हैं क्या है। डेटा के अंदर बॉडी है, आईडी है, टाइटल है, यूजर कार्ड। अपन को बॉडी और टाइटल यहाँ पे शो कराने हैं। तो मैं यहाँ पे तरीका दिखाता हूँ आपको पहले कि किस तरीके से अपन शो कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूज स्टेट है, तो यूज स्टेट एक और यूज स्टेट बनाता हूँ मैं, यूज स्टेट की स्निपेट, और उसका नाम देता हूँ मैं सर्च। इसको कैपिटल नहीं करना अपन को, सर्च नाम देता हूँ। और पहले वाले को नाम दे देता हूँ मैं डाटा, इसको नाम देता हूँ डेटा, और यहाँ पर भी सेट करना पड़ेगा डेटा। और यहाँ पे दोनों के अंदर मैं क्या करूँगा, एरे पास कर दूंगा, क्योंकि अपन को जो 100 डेटा मिले हैं ना वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलते हैं हमेशा। तो अपन एरे पास कर दूंगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट किया ना, तो रिजल्ट के अंदर क्या है, रिजल्ट के अंदर वो 100 डेटा प्रेजेंट है। तो अपन ने सेट डेटा की मदद से वो अपन पूरा 100 डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, और सेट सर्च की मदद से वो पूरा डेटा अपन जो है इसके अंदर मेंशन कर देंगे। ये जो सर्च नाम का वेरिएबल, यानी कि अपने पास 2 वेरिएबल हैं, डेटा नाम से और सर्च नाम से। तो अब डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर 100 डेटा हो चुके हैं, सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर 100 डेटा हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग डेटा, और इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग सर्च को मैं कंसोल करा दूंगा। इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट पे कंसोल पे जाते हैं, कंसोल पे इसको दोबारा से रीलोड करूँगा तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 100 डेटा यहाँ पे आसानी से मिल रहे हैं। तो अपना काम तो अभी तक सही तरीके से हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में पेज के ऊपर शो कराना है वो टाइटल। तो डेटा में भी वो 100 डेटा है, सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर भी 100 डेटा है। जो पोस्ट मान लो, पोस्ट बोल लो, इसको या डेटा बोल सकते हैं, तो वो पोस्ट जो है डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर भी है, सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर भी। अब अपन को डिसाइड करना है कि किस नाम के वेरिएबल को अपन को यूजर पे शो कराना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च नाम के वेरिएबल के साथ कराता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले अपन को मैप फंक्शन लगाना है। मैप फंक्शन अगर अपन को जावा स्क्रिप्ट का इसके अंदर यूज करना है तो मैं यहाँ पे सर्च नाम के वेरिएबल पे मैप फंक्शन लगाता हूँ। मैप फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक वैल्यू देता है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल अपन देते हैं, जैसे ई दे दो, या फिर ए नाम का वेरिएबल दे दो, जो भी वेरिएबल आप देना चाहते हैं वो वेरिएबल दे सकते हैं। ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वेरिएबल जितनी भी वैल्यू या फिर जितनी भी पोस्ट ये जो सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर हैं वो सारी यहाँ पे ए नाम के वेरिएबल के अंदर आ गई हैं। तो ए नाम के वेरिएबल की मदद से अपन पूरा एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, इसके बाद मैं यहाँ पे डिव देता हूँ, और इस डिव के अंदर एक h1 टैग, h1 और इसके अंदर क्या करूँगा, ए डॉट टाइटल। अगर मैं जैसे ही यहाँ पे लिखता हूँ और मैं अपने पेज पे आता हूँ तो आप देखो कि सारे टाइटल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि सर्च नाम के वेरिएबल के अंदर पूरा डेटा था। अपन ने वो वाला डेटा ए नाम के वेरिएबल के अंदर डाला। ए नाम का वेरिएबल मैप की मदद से अपन ने इटरेट कर लिया, एक एक करके हर एक वैल्यू का अपन ने दिखा लिया यहाँ पे। ठीक है, एक काम तो अपन ने कर लिया। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों दिखा देते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग भी खोल देते हैं, जिसके अंदर क्या करूँगा, ए डॉट बॉडी, और इस डिव के अंदर क्या कर देंगे, की पास कर देंगे। इस की के अंदर क्या करेंगे, ए डॉट आईडी।
तो ये तीनों चीज़ें अपन ने पास कर दी, लेकिन अब चीज़ें तो अपन को यहाँ पे दिखाई दे गई, मतलब अपन को जो टेक्स्ट था वो दिखाई दे रहा है, बॉडी जो थी वो भी अपन को दिखाई दे रही है। लेकिन अब सर्चिंग वाली फंक्शनलिटी अपन किस तरीके से ऐड करना है करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल होता है कि अपन को क्या करना है कि कोई एक वेरिएबल को उनको अपडेट करना पड़ेगा, या तो डेटा को अपडेट कर दो या सर्च को अपडेट कर दो। तो अपडेट किस वेरिएबल को करना है, अपडेट उसी वेरिएबल को करना है जिस वेरिएबल को अपन को यूजर पे शो कराना है। तो यूजर पे अपन को किसको शो करा रहे हैं, सर्च नाम के वेरिएबल को अपन यूजर पे शो करा रहे हैं, तो अपन को सर्च नाम के वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वो अपन फिल्टर मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, उस मेथड की मदद से अपन क्या करेंगे, एक एक चीज़ को फिल्टर कर लेंगे जैसे ही जो इनपुट का डेटा है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट बनाएंगे। मैं बनाता हूँ इनपुट, नॉर्मल इनपुट बना लेते हैं और इसके अंदर लगाता हूँ एक ऑन चेन। सबसे पहले मैं एक क्लास नेम देता हूँ। अब एक क्लास नेम इसलिए क्योंकि इनपुट का जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वाइट कलर का आता है, तो इसीलिए इसको मैं बैकग्राउंड ग्रे और 300 दे दूँगा और यहाँ पे एक ऑन चेंज कर दूँगा। अभी ऑन चेंज फंक्शन पे मैं क्या कर दूँगा, सर्चिंग के टाइम पे जो अपना डाटा चेंज होगा तो इसका नाम दे देते हैं सर्च चेंज। सर्चिंग के नाम पे जो डाटा अपना चेंज होगा उस फंक्शन को अपन क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, इसी के अंदर अपन चेंज कराने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसको फंक्शन सर्च चेंज नाम से फंक्शन है। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे ई वैल्यू देते हैं। यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है इवेंट को। यहाँ पे ई नाम के वेरिएबल के अंदर अब वो सारी चीज़ें हैं जो इनपुट के अंदर अपन डालेंगे। इनपुट के अंदर अपन जो भी वैल्यू डालेंगे वो ई नाम के वेरिएबल के अंदर आ रही हैं, उसकी मदद से अपन आसानी से उठा सकते हैं। सबसे पहले अपन कंडीशन लगाएंगे कि अगर इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तब क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद कंडीशन लगाएंगे अगर इनपुट के अंदर वैल्यू है तब क्या करना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन, इनपुट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, इफ़ नॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी अपनी वैल्यू मौजूद अगर नहीं है तो अपन क्या कर दो, रिटर्न कर दो। यहाँ से अपन डायरेक्ट उसको रिटर्न करा देंगे कि जो सेट सर्च है उसके अंदर अपन डेटा दे देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। क्यों कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि सेट सर्च क्या करेगा, सर्च के अंदर तो पहले से 100 डेटा है। अगर यहाँ पे मान के चलिए पूरे अगर ये खाली है, इनपुट ने कोई भी वैल्यू नहीं डाला, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं इस वाले के अंदर, इनपुट जब तक खाली है तब तक यहाँ पे पूरे 100 डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनपुट के अंदर कोई पर्टिकुलर डेटा होगा, पर्टिकुलर चीज़ होगी, तभी अपन को पर्टिकुलर डेटा देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ तो मुझे इस प्रकार का पर्टिकुलर डेटा देखने के लिए मिला। तो इस प्रकार की फंक्शनलिटी के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को ये वाली चीज़ लगानी पड़ेगी, अगर उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो पूरे 100 के 100 डेटा दिखा दो। ठीक है, ये काम हो गया। अब दूसरा अपन लगाते हैं वो नाम से फिल्टर एरे। जो अपन फिल्टर एरे हो जाएगा, मतलब जो अपन सर्च करेंगे ना, तो सर्च करने के बाद एक नया एरे निकल के आएगा, तो उसको वो क्या बोलते हैं, अपन उसको बोल सकते हैं फिल्टर एरे। अब अपन को जो फिल्टर है वो किस के ऊपर लगाएंगे, डाटा के ऊपर। सर्च के ऊपर क्यों नहीं लगाएंगे, सर्च के ऊपर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि सर्च को अपन को अपडेट करके वापस भेजना है, डेटाओं को अपन को केवल फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद उसको भेज देंगे और वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सर्च को अपडेट कर देगा। बस इतना सा अपन को काम करना है। फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। फिल्टर फंक्शन के अंदर जो अपन पहला वेरिएबल देते हैं, ये वेरिएबल क्या करता है, जो अपन को डेटा है, डेटा के अंदर जो भी अपना पोस्ट नाम, मतलब जितना भी डेटा है, डेटा के अंदर कितनी है, आईडी शो है, टाइटल शो है और बॉडी भी शो है। तो इसी प्रकार से डाटा का जो डाटा, इस डेटा के नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी मौजूद डेटा है वो किसके अंदर आ गया, वो आ गया पोस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब पोस्ट नाम के वेरिएबल की मदद से अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा पोस्ट डॉट टाइटल। तो अब क्या हो जाएगा, डेटा के अंदर से डायरेक्ट उसने टाइटल को एक्सेस कर लिया। इसके ऊपर लगाएंगे अपन इंक्लूड्स नाम का फंक्शन। अब ये इंक्लूड्स नाम का फंक्शन क्या करता है, इंक्लूड्स नाम का आपका जो फंक्शन है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप वैल्यू डालेंगे, इनपुट की जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू को वो उस डेटा के अंदर चेक करेगा कि अगर ये वैल्यू डेटा के अंदर प्रेजेंट है तो मुझे डेटा ला के दे दो, अगर ये वैल्यू डेटा के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो मुझे वो डेटा ला के मत दो। बस इतना सा इसका काम है। तो अपन क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यानी कि अगर वैल्यू टाइटल के अंदर प्रेजेंट हुई, जो भी वैल्यू इनपुट पर डालेंगे वो वैल्यू अगर टाइटल में अपने को मिल गई तो अपन क्या है, डेटा वो वाला डेटा अपन निकाल लेंगे और निकाल के फिल्टर एरे को दे देंगे। तो अपन ने ये टाइटल के ऊपर लगा लिया। इसी तरीके से अपन किसके ऊपर लगा लेंगे, बॉडी के ऊपर। तो मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, इतने वाले को Ctrl+C और इस जगह पे आगे Ctrl+V और टाइटल की जगह मैं केवल यहाँ पे चेंज कर दूंगा बॉडी। बस
इतना चेंज करूँगा और यहाँ पे लगा दूंगा सेमीकोलन। और यहाँ पे सेट सर्च के अंदर अपन क्या कर देंगे, जो फिल्टर एरे आया, अब इस बार जो नया फिल्टर एरे आया, यानी कि उसने पहले क्या किया, उसने पहले चेक किया, उसने पहले जो वैल्यू इनपुट पे आई उस वैल्यू को उसने चेक किया। वो वैल्यू अगर डेटा के अंदर प्रेजेंट है, जो भी अपने पास डेटा आया है एपीआई की मदद से, उस डेटा के अंदर अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो अपन ने उस वैल्यू को चेक किया, प्रेजेंट वैल्यू को अपन ने फिल्टर एरे के अंदर डाला, फिल्टर एरे को अपन ने सेट सर्च की मदद से यहाँ पे अपडेट कर दिया। और सर्च क्या कर रहा है अपना, सर्च यहाँ पे यूजर को शो करा रहा है पूरा डेटा। इसको अपन को इस वाले को इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको ऑन चेंज पे अपन को पास करना पड़ेगा, ऑन चेंज को सर्च चेंज। अभी अपन यहाँ पे वापस आते हैं अपने इसमें। अब अगर जैसे मैं इसको रिलोड कर दूँ, रिलोड करने के बाद मुझे अगर एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए दूसरे नंबर का, Ctrl+C और मैं यहाँ पे Ctrl+V, तो इस पर्टिकुलर डेटा अपन को मिल रहा है। मतलब यानी कि जो सर्चिंग फंक्शनलिटी तो वो जैसे अपन चाहते थे बिल्कुल उसी प्रकार की अपन को मिल रही है। अगर मैं QUIES डालता हूँ तो यहाँ पे 2 डेटा अपन को देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी कि बिल्कुल रियल टाइम सर्चिंग फंक्शनलिटी अपन को देखने के लिए मिल चुकी है। अब अगर आपको ये मालूम करना है कि कौन से नंबर की यहाँ पे आईडी आ रही है, कौन से नंबर की आईडी का डाटा अपन को मिल रहा है, तो अपन वो चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। पी के अंदर a.body की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, a.id कर दूंगा, तो अपन को आईडी भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 सारी आईडी मिल रही हैं। अब अगर मैं केवल QUIEST कर दूँ तो दूसरे नंबर की आईडी है, ये अपना क्या है बॉडी है और ऊपर वाला क्या है टाइटल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी अपन को जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपको अलग से दिख रहा है टाइटल है, ये बॉडी है, और चाहते हैं तो इसमें आईडी भी कर सकते थे। लेकिन अगर अपन को यहाँ पे तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है अलग अलग, ये टाइटल है, ये बॉडी है और ये अपनी आईडी है, तीनों को अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो किस तरीके से करेंगे। इसके लिए अपन को CSS का यूज करना होता है। टेलबाइंड को मैंने इसीलिए इंस्टॉल करवाया था क्योंकि अपन CSS को बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इनपुट को करते हैं थोड़ा सा स्टाइल, बैकग्राउंड तो अपन ने दे ही दिया है। इसके बाद अपन जो पैडिंग दे देते हैं टॉप से थोड़ा सा, जिससे क्या होगा इनपुट थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा अपनों को। इनपुट थोड़ा सा अपनों को बड़ा दिखाई देना चाहिए। पैडिंग टॉप से 3 का दे देते हैं, नहीं होगा, पैडिंग बॉटम से देना पड़ेगा। एक्चुअल में पैडिंग बॉटम से देना पड़ेगा तब ये बड़ा होगा। हाँ अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। और इसमें 300 की जगह मैं कर देता हूँ इसको 500, थोड़ा अभी सही दिखाई दे रहा है। और इसका जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का कलर जो अपन डाल रहे थे उसको कर देते हैं अपन वाइट। और केवल वाइट नहीं करेंगे, इसका जो फॉन्ट है उसको भी अपन चेंज कर देंगे, इसको कर देते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड। अब यहाँ पे अपन जो भी डालेंगे तो वो देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसको और थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज मैं कैसे करूँगा, ग्रे की जगह 500 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800। ठीक है, अभी थोड़ा अपना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है जैसा अपन चाहते थे। अब इसको अपन को चेंज करना। अब इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो अपन ने यहाँ पे डिव दिया है इसके अंदर देते हैं क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ पे क्लास नेम में यहाँ पे सबसे पहले तो इसको दूंगा विथ फुल, हाइट दे दूंगा इसकी फुल। और जो इसका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे अपन सेंटर पे लाएंगे। और इसका जो बैकग्राउंड है वो दे देते हैं अपन ग्रे 200। अब ये अपना बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब इसको कलर देना है, जो अपना H1 है इसको देते हैं पहले, इसको क्लास नेम। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर अपन दे देते हैं रेड, वो भी 900। अच्छा बैकग्राउंड कलर तो अपन को देने का कोई मतलब नहीं निकल रहा, इसको टेक्स्ट का कलर देते हैं अपन, टेक्स्ट रेड और 900। तो टेक्स्ट कलर को सही अच्छा सा दिख रहा है। अब इसको जो नीचे वाला है अपना पैराग्राफ, इसको भी अपन इसी तरीके से करेंगे। बस इसमें जो अपन रेड कलर है उसकी जगह अपन ब्लू कलर दे देते हैं। रेड की जगह मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ब्लू, इसको ब्लू कर दिया। अभी भी अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, फ़ॉन्ट का चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं या फिर बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट बोल्ड इसका। और इसी के साथ साथ अपन इसको भी कर देंगे Ctrl+C Ctrl+V। तो अभी जो है पहले से और ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अपन क्या चाहते हैं कि अपना जो टाइटल है वो बिल्कुल इस साइड पे दिखाई दे और कुछ अच्छे से दिखाई दे ना अपना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा एक स्पेन टैग दे दूंगा,
एक स्पेन टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे दूँगा टाइटल, और इस तरीके से स्पेन टैग के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्लास नेम दे देते हैं। अब इस क्लास नेम के अंदर जो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देते हैं ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक। और ब्लैक के बाद इसका जो फॉन्ट है वो मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड। तो अभी कुछ इस प्रकार से टाइटल सबके साथ अपन को टाइटल देखने के लिए मिल गया। लेकिन अभी क्या करना है, अभी इसको अपन को शिफ्ट करके इस साइड लेके जाना है, तो वो भी कर लेते हैं अपन। वो किस तरीके से करेंगे, अपन को सबसे पहले इस पूरे वाले को अपन को क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट से अपन को 0 करना पड़ेगा। मार्जिन लेफ्ट से अपन कर देते हैं इसको 0, कोई भी चेंज नहीं हुआ। कुछ और करते हैं इसमें, पैडिंग देने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मार्जिन लेफ्ट से माइनस में दे लेते हैं, -4 REM, इसमें से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यानी कि मार्जिन लेफ्ट से देने का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें टेक्स्ट सेंटर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसमें टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन करके देखें क्या, टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन, हाँ टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो अपना जो है टाइटल वो जिस जगह पे अपन चाहते थे बिल्कुल उस जगह पे अपन को देखने के लिए मिल गया है। लेकिन अगर अभी आप देखें जो ID है, ID भी अपन को टेक्स्ट के बिल्कुल लेफ्ट में चाहिए। तो अगर मैं इसी वाले को कर लूँ कॉपी, इसी को कर लूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको कंट्रोल भी, तो अपनी ID जो है, ID भी बिल्कुल अपनी सही जगह दिख जाएगी। लेकिन अपन को ID को थोड़ा और बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए ना, तो ID को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ID कुछ इस तरीके से। तो अपनी जो ID है बिल्कुल आप सही तरीके से दिखाई दे रही है, ID1, ID2, ID3 इस तरीके से। ID को वैसे अपन चाहें तो ऊपर दिखा सकते हैं, क्योंकि अपन पहले ID दिखाएंगे उसके बाद अपन पूरा डेटा दिखाना चाहते हैं ना। तो इसको Ctrl+X यहाँ से हटा के अपन इस जगह पे लगा देते हैं। तो अभी देखो ID1 पे टाइटल है, ID2, ID3, ID4, ID5 टाइटल बॉडी अपनी बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, CSS को डिजाइन कर लिया। और इसके ऊपर देखते हैं, अभी थोड़ा सा इसको एक चेक कर लेते हैं कि अपनी सर्चिंग फंक्शनलिटी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही ना। देखो ऊपर भी अगर इनपुट का अगर आप डेटा देखें, जो अपन टेक्स्ट दे रहे हैं वो भी कितना अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, उसका कलर भी अपन कितने अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। और इसका भी कलर अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं, जैसा आपको कलर देना है वैसा आप दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसमें मेंशन करना है। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।